छाहिर जो कि कहानी संग्रह है, ठीक है। तो छाहिर कहानी संग्रह पर अगर फोकस किया जाए तो सबसे पहले देखेंगे इस कहानी संग्रह, इस खोटा कहानी संग्रह के लेखक है चित्तरंजन महतो मित्रा। तो छाहिर के कौन हो गए लेखक? चित्तरंजन महतो चित्रा, ठीक है। इसका जो पब्लिशर है, प्रकाशक, ठीक है, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से किया गया है। तो बताओ छाहिर जो खोटा कहानी संग्रह ये कहाँ से पब्लिश किया गया? रामगढ़ से। कहाँ से? रामगढ़। तो रामगढ़ में एक साहित्य संस्कृति अकादमी है, वहीं से किया गया 2007 में। और इसमें टोटल कहानी कितने? तो 10 कहानी है। तो छाहिर में कितनी कहानी है जी? 10। कितने कहानी है? 10। अब आप देखो कहानियों कौन कौन सी कहानी है। लास्ट क्लास बताया गया था क्या? नहीं बताया गया था जी। तो 10 कहानी कौन कौन से छाहिर में? तो पहला छाहिर बोनेकलोर, हम कैसे जियब, है ना, भगजोगनी हम तोर बिना कैसे जियब, कैसे जियब, कैसे जियब, तोरे बिना कैसे जियब। बुबा एगो कहानी कही दे, है ना, बुबा एगो कहानी कही दे। गुरुजी फिकीर, समय कटवा ताश खेला। हाँ, ज्यादातर देखो समय काटने के लिए क्या करते हैं? ताश खेलते हैं। 365 दिन वही काम नहीं। सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नावा जिम्मेदार, देवता के खाए गले डाकीर। तो ये 10 कहानी देखो किसमें है? छाहिर में, जिसके लेखक चित्तरंजन महतो है। तो लेखक के बारे में अगर संक्षिप्त परिचय देखा जाए तो चित्तरंजन महतो को ऐसे उपनाम है चित्रा। क्या कहते हैं? चित्रा। तो चित्त बोले तो चित्रा, ऐसे याद रख लीजिए। चित्त बोले तो चित्रा। क्लियर जी? आ रही समझ में क्या कहा जा रहा है? और साहित्यिक नाम चित्तरंजन महतो चित्रा, तो दोनों को जोड़ दिया। जन्म 1946 में हुआ था, जितिया पर्व के समय, है ना। एक ही माता का नाम तो धनिया देवी और पिता का नाम था घनेनाथ महतो, है ना। तो घने और धनिया, घने और धनिया। इनका जन्म स्थान पर फोकस किया जाए तो गांव और पोस्ट है लारी। तो लारी है कहाँ? तो रामगढ़ में। और ये भूगोल विषय से एमए किए हैं 1966 में। 1966 में। तो चित्तरंजन महतो कहाँ के? लारी रामगढ़ के। एमए किए हुए हैं, 1966 में किए हैं। इनका जन्म जितिया पर्व के दिन हुआ। धनिया देवी एकर मम्मी हो गई। पेशा हाई स्कूल शिक्षक, कई स्कूलों में, विशेष में क्या? रांची विश्वविद्यालय के, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थापना काल से करीब 2 साल तक अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में अध्यापन, ठीक है, किया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देख इसका कुछ प्रकाशित कृतियां में क्या क्या है चित्तरंजन महतो का। तो जिंदगी ठो, जो कि जिंदगी ठो खोटा उपन्यास है। जिंदगी ठो क्या है जी? खोटा उपन्यास। छाहिर खोटा कहानी संग्रह। महराई ये खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन है। लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण विभिन्न पत्र पत्रिकाओं संकलनों में रचनाएं प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित। नहीं तो आइए फोकस कर लिया जाए
क्या किया जाए फोकस जी? कहानियों शायर के कहानी का संक्षिप्त परिचय पे फोकस कर लिया जाए। अब इसमें 10 कहानी है, कम से कम कुछ कहानी पर फोकस कर लेने का काम किया जाए। बोलो जी कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? चलो, तो शायर जो है यह संग्रह की पहली कहानी है। तो शायर की पहली कहानी कौन? शायर, इसीलिए तो इसका नाम शायर दिया गया। इस किताब का नाम इस कहानी के शीर्षक पर रखा गया है। कहानी में संगति का प्रभाव दिखाया गया है ना जी? कहानी में संगति का प्रभाव दिखाया गया है। कथानक है कि रोहन और मोहन मजदूरी करके गुजारा करते हैं, ठीक है, पर दोनों के परिवार की हालत एक सी नहीं है। मोहन की दशा रोहन से, ठीक है, मोहन की दशा रोहन से ठीक है, कारण संगति का है। संगति ठीक है मतलब दशा ठीक है। रोहन का उठन बैठन गांव के जमींदार सूरज नारायण सिंह के कोठी में है, जो रोहन के परिवार व अपने घर को ठीक से चला रहा है। बाल बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए पढ़ा लिखा भी रहा है। वहीं रोहन के बच्चे अनपढ़ बन रहे हैं, घर की हालत भी ठीक नहीं है। पूरे परिवार को जमींदार के घर काम करना पड़ता है, जबकि मोहन एक शिक्षक देवा चौधरी से, ठीक है, अच्छी अच्छी सलाह लेकर अपने परिवार की तरक्की के उपाय करती है। रोहन को इस बात का एहसास होने पर, ठीक है, रोहन को इस बात का एहसास होने पर वह भी मोहन के साथ गुरुजी देवा चौधरी को शरण में, ठीक है, चौधरी की शरण में जाता है। तो नेक्स्ट है बोनेक लोर। नेक्स्ट क्या है? बोनेक लोर, ठीक है। तो बोनेक लोर में क्या है? इस कहानी में विकास के नाम पर और आदमी के लालच से जंगलों की हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बोनेक लोर में इस कहानी के में विकास के नाम पर और आदमी के लालच से जंगलों को हो रही अंधाधुंध कटाई पर दुख जाहिर किया। तो बोन मतलब जंगल, इसका हाँ, तो इसका मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर देखोगे लोर मतलब आंसू, दुख, ये सब देखोगे। तो इसका मतलब बोनेक लोर एक विकास के नाम का एक आदमी है जो लालच के से जंगलों को हो रही अंधाधुंध कटाई पर दुख जाहिर किया गया है। जंगल से सटे गांव के लोगों से जंगल खुद अपनी व्यथा कथा कहता है। वह कहता है कि सरकार की गलत नीतियां और भ्रष्ट रक्षा कर्मी ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के लोग भी जंगल से अपना दर्द, ठीक है, सुनाते हैं। गांव के लोग भी जंगल से अपना दर्द सुनाते हैं कि दतवन पतई और खेती बाड़ी के लिए भी, ठीक है, हम थोड़ी लकड़ी लाते हैं तो भी हमें पकड़कर जेल दे दिया जाता है, ठीक है। जबकि जंगल के सिपाही ऑफिसर ही जंगल को उजाड़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे हामे कैसे जियब। तो ये हामे कैसे जियब ये नेक्स्ट क्लास में फोकस करने का काम करेंगे।